नमस्कार दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल में एडिटोरिया बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 24 देखेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स का यूनियन बजट 2024-25 दिया हुआ है। यूनियन बजट 2024-25। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न से। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? आंसर हो जाएगा ए, निर्मला सीतारमन के द्वारा। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? और इसका जवाब हो जाएगा ए, 4। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा गरीब, महिलाएं, युवा एवं अन्नदाता, इनमें से सभी, डी हो जाएगा। विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है? कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 9 प्राथमिकताएं जो है वो निर्धारित की गई है। अगला है, निर्मला सीतारमन द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया है। यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? और इसका जवाब हो जाएगा सी, 7वां बजट था। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया? कितने धनराशि का? आंसर हो जाएगा बी, 48.21 लाख करोड़। 48.21 लाख करोड़। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए अधिक है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 3.18 लाख करोड़। 3.18 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताएं शामिल किया गया है? कौन सी प्राथमिकताएं जो है वो शामिल किया गया है? तो कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता शामिल किया गया है, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नव परिवर्तन, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी में सुधार। ये 9 प्राथमिकताएं शामिल किया गया। आंसर जो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, 1 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितनी आवश्यकता निर्धारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 10,000। कितना? 10,000। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताना है इनमें से कि कौन सा कथन सत्य है। तो सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों पर आत्मनिर्भरता, बिल्कुल सही है। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों को 109 नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी, सही। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही। केंद्रीय बजट 24-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? जवाब हो जाएगा ए, नाबार्ड। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा, सही है। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, सही है। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, सही है। इनमें से सभी, क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, डी। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 45%। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 18.1% का योगदान है। केंद्रीय बजट 2024-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपये का बजटीय प्रावधान है? कितने रुपये का बजटीय प्रावधान है? और इसका जवाब हो जाएगा ए, 2 लाख करोड़ रुपया। 2 लाख करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है वो सत्य है? आइए देखते हैं इनमें से कि देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी, सही है। 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा, सही है। 1000 आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा, सही। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय निम्नलिखित में किस पर केंद्रित है? किस पर केंद्रित है? तो यह है रोजगार पे, कौशल पे, एमएसएमई पर, मध्य वर्ग पे। आंसर हो जाएगा डी। कौन होगा? डी। पूर्वोत्तर योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया, यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा? और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
और आंध्र प्रदेश। सी हो जाएगा केवल 1, 2, 3 और 4। केंद्रीय बजट 2024-25 में एनपीएस वात्सल्य की चर्चा की गई है, यह निम्नलिखित में किससे संबंधित है? एनपीएस वात्सल्य का, और इसका जवाब हो जाएगा ए, नाबालिग। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा? और इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, चौथा चरण। केंद्रीय बजट 2024-25 की छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान किया गया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी, केवल 2। केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है? किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है? और इसका जवाब हो जाएगा सोना, चांदी और प्लेटिनम तीनों, केवल 1, 2 तथा 3। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटकर 6% कर दिया गया है, सही। प्लेटिनियम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया गया है। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किल असेंबली, पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर मुफ्त सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएगी? और इसका जवाब है आंसर कौन सा? तो सी, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई, इसमें कुल कितने गांव शामिल होंगे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 63,000। केंद्रीय बजट 2024-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा का मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितना लाख किए जाने की घोषणा की गई है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 लाख। केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा बी, एंजल टैक्स जो है वो समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 24-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 35% कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपया हो गई है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई। आंसर हो जाएगा सी, 1 तथा 2 दोनों। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 73,000 करोड़ रुपया, 7300 करोड़ रुपया, सॉरी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है? तो 7300 करोड़ रुपये का। केंद्रीय बजट 2024-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए कितने करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है? और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 21,336 करोड़ रुपये, 21,336 करोड़। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्त वर्ष 24-25 में कितने करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 86,000 करोड़ रुपये के, 86,000 करोड़ रुपये का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 60,000 करोड़ रुपये, कितने के? 60,000 करोड़ रुपया के। केंद्रीय बजट 2024-25 में अमृत मिशन के लिए कितना करोड़ रुपया का आवंटन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 8,000 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख मदों के लिए व्यय से संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। प्रमुख पद और व्यय रुपया करोड़ में क्या हो सकता है? तो है रक्षा की अगर बात करते हैं तो 4,54,773 करोड़ रुपया। ग्रामीण विकास की अगर हम बात करते हैं, ग्रामीण विकास की अगर बात करते हैं तो 2,65,808 करोड़ रुपया। कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप की बात करते हैं 1,51,851 करोड़ रुपया। और शिक्षा की बात करते हैं 1,25,638 करोड़ रुपया। आंसर हो जाएगा ए। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन रुपया करोड़ में संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अनुसंधान और विकास परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो ये है 1,200 करोड़ रुपया। क्या है? 1,200 करोड़ रुपया। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना की बात करते हैं तो
28 करोड़ रुपया। सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 6903 करोड़। और सौर ऊर्जा ग्रिड के लिए है 10,000 करोड़ रुपया। सही जवाब हो जाएगा डी। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी अनुमानित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए। कितना है? ए 31,29,200 करोड़ रुपया। 31,29,200 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितना अनुमानित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी। कितना? बी हो जाएगा 16,91,312 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है और इसका आंसर हो जाएगा 16,13,312 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है और इसका आंसर हो जाएगा 4,50,372 करोड़ रुपया। 4,50,372 करोड़ रुपया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट जो है 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना? इसका सही आंसर होगा 5,80,201 करोड़। 5,80,201 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है। आंसर हो जाएगा 1,89,423 करोड़। 1,89,423 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय अनुमानित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 37,09,401 करोड़। 37,09,401 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत की कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है और इसका आंसर हो जाएगा एक कितने एक हैं? तो 6 एक है। यानी हमारे पास जो आ गए 11,11,111 करोड़ रुपया। कितने हैं? तो ये 7 एक हैं, 6 नहीं है, 7 एक हैं, यानी 11,11,111 करोड़ रुपया। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? इसका जो कथन कौन सा सत्य है? राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% अनुमानित है। सही है। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% अनुमानित है। सही है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% अनुमानित है। सही है। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% अनुमानित है। सही है। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बिहार के विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 24-25 के साथ कितनी धनराशि की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ए 59,409 करोड़। 59,409 करोड़। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? कौन सा सत्य है? तो बिहार में 4 सड़क एक्सप्रेसवे तथा पुल परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है। बिहार में बिजली परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है। आंसर हो जाएगा सी 1 तथा 2 दोनों। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी कोसी मेची लिंक कॉरिडोर जो शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल किया गया है। राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। बिहार में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है। सही है। पीर 35 भागलपुर में बिजली पावर प्लांट 2400 मेगावाट बनेगा। इसमें 800 मेगावाट के 3 यूनिट होंगे। सही है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय गया में बनेगा। सही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। सही है। आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। ये था यूनियन बजट का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।